उत्तर प्रदेश बलिया जिले में हिंदू पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले रेलवे क्रॉसिंग संघर्ष समिति ने आपात बैठक करते हुए निर्णय लिया कि 10 जनवरी को अनिश्चितकालीन धरना दिया जाना था। चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगाने के चलते धरना स्थगित करने का निर्णय लेने के साथ ही संघर्ष समिति द्वारा बड़ा निर्णय लेते हुए बताया कि हम लोग 2022 विधानसभा के चुनाव में वोटों का बहिष्कार करेंगे। दरअसल मामला लंबे समय से फेफना विधानसभा क्षेत्र में सिंहपुर से कर्मी परिवार रेल समापार नहीं बनने का लेकर लिया गया। रेलवे संपार नहीं तो रेलवे संपार नहीं तो करेंगे। सिंह ब्लॉक अध्यक्ष हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन का। आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? हम लोग जी किस गांव से बिलोंग करते हैं? हम सिंहपुर के रहने वाले हैं। हम लोगों का खेत लाइन उस पार है और क्रॉसिंग जो है उस समय के अखिलेश सरकार द्वारा बंद करा दिया गया, लेकिन बाद में यहाँ पर मनोज सिन्हा जी थे रेल राज्य मंत्री, उनसे हम लोग मिलकर के पत्र रख दिए कि से रेल संपार बनवा दीजिए, तो बोले कि हम बनवा देंगे, लेकिन आज तक नहीं बनवाए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, राजनेताओं ने हम सभी को छला है, चाहे किसी पार्टी का हो। इसलिए हम लोग जो जनप्रतिनिधि हमारे काम नहीं आएंगे तो हम लोग उन लोगों को वोट क्यों देंगे। तो इसलिए हम लोग सीधे सीधे सोच लिए हैं कि यहाँ पर रेलवे संपार नहीं तो वोट नहीं, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। जी, पूर्व प्रधान नारायणपुर, वर्तमान में हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष। जी आज आप लोग सब लोग जुटे हुए हैं, किस मामले को लेकर वोट बहिष्कार कर रहे हैं? क्या मामले हैं? करीब 2016 से करची परुआ सिंहपुर को जोड़ने वाला तमाम गांव 10 गांव हैं जिसको ये संपार जोड़ता था, 2016 में बंद कर दिया गया। उसी के संदर्भ में हम लोग 2022 का चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। यदि संपार नहीं तो 2022 का चुनाव का वोट नहीं करेंगे हम लोग। कितने गांव कर रहे हैं? करीब सिंहपुर, रस्सीपुर, मिल्कानवा, जजपुरा, ससपुरा, रामगढ़, एकौनी, करीब दर्जनों ग्राम सभा के लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें तमाम हैं। रेलवे संपार बंद हो जाने से हम लोगों के पहली बात तो विद्यालय में बच्चों को परेशानी है। इस पार के किसानों का खेत उस पार है, उस पार के किसानों का खेत इस पार है। मात्र 500 मीटर दूरी तय करने के लिए हम लोग 16 किलोमीटर दूरी तय करके आते हैं। तमाम काटेज बढ़ जाता है, किसान परेशान हैं। जी, इस संदर्भ में किस अधिकारी को आपने बताया आप लोगों ने? जी, पहली बात तो हम लोग जिलाधिकारी बलिया को भी ज्ञापन दिए, उसके बाद DRM बनारस को दिए, GM गोरखपुर को भी दिए और आज तक हम लोगों का निराकरण नहीं हुआ। GM गोरखपुर से हम लोग मिले तो वहाँ से आया है कि तत्काल सरकार जो थी वहाँ के SDM के अनुमोदन पे इस संपार को बंद कर दिया गया। रेल विभाग अपने मर्जी से नहीं बंद किया, इनके अनुमोदन पे, इनके सिफारिश पे इस संपार को JCB से कोड़वा दिया गया। जी, तो किसको दोषी मानते हैं? दोषी तो उस समय के जो तत्कालिक SDM थे उनको हम मानते हैं, जिन्होंने इस संपार के विरुद्ध रिपोर्ट लगा करके इसको बंद कराने का काम किया। उस समय SDM बच्चालाल मौर्य थे, थाना प्रभारी येसो, तमाम अधिकारियों को लेकर के हम लोग विरोध करने के बाद भी इसको बंद कर दिया गया बलपूर्वक। ईश्वर सिंह, किस गांव के बिलोंग करते हैं? सिंहपुर। जी, आप यहाँ बैनर के साथ खड़े हुए हैं? जी, किस लिए खड़े हैं आप? हम लोगों का एक बहुत पुरानी समस्या है रेलवे क्रॉसिंग का, जो सिंहपुर और करची परुआ के बीच में है। ये 2016 में इसको खोद दिया गया प्रशासन द्वारा। जी, इस पर लिखा है 2022 के चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग 10 तारीख से अनुरोध धरने पर जाने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगने के कारण ये स्थगित हो गया। तो अब हम लोग का अंतिम अस्त्र यही है कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और 2022 में लगभग कितने गाँव होंगे? 1 दर्जन गाँव के लोग हैं। कैलाश सिंह, प्रांत उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, गोरखपुर।
जी। किस गांव के रहने वाले आप हैं? मैं तो करची गांव का रहने वाला हूं। जी। तो वोट को बैनर पे लिखा है, वोट बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग। हमारे पास जो हथियार होगा मैं उसी का उपयोग करूंगा। हमारे पास जनतंत्र में, लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। जो जनप्रतिनिधि हमारी बात को नहीं सुनेगा, जो जनप्रतिनिधि किसान मजदूर की बात को नहीं सुनेगा, आम जनता के हित की बात नहीं करेगा, ऐसे जनप्रतिनिधि को और ऐसी सरकार को वोट देने का क्या लाभ है? ये तो कहने के लिए कि हम विकास के रास्ते हैं। क्या कोई विकास हुआ है उसको विनाश करके विकास के रास्ते पर ले जाएंगे? रेलवे के स्थापना काल से ये संपार जो है उसी समय से है। उस समय गांव की आबादी क्या होगी, उस समय गांव में साधन क्या होंगे? उस समय केवल बैलगाड़ी और ये चारपाई का खटोला ही दो साधन थे। साइकिल किसी किसी के पास रहती थी। उस समय ये संपार किस दृष्टिकोण से दूरदर्शी रहकर बनाया गया था। और आज आबादी भी बढ़ी है, संसाधन भी बढ़े हैं, लोग भी बढ़े हैं, और मुख्य मार्ग है कि राजधानी मार्ग से मात्र हम लोग आधा किलोमीटर के दूर पर हैं, और इस मार्ग को तय करने के लिए 15-16 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए इस क्षेत्र की जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है जनप्रतिनिधियों के खिलाफ। मैं स्वयं ही माननीय सांसद जी भरत सिंह जी को, माननीय बीरेन जी को 2-2, 3-3 बार पत्र दिया हूँ। यहाँ तक कि आरएसएस के जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक श्री प्रकाश जी को मैं 2-2 बार प्रतिवेदन दिया हूँ इसके लिए। और 2017 के विधानसभा चुनाव में चितबड़ा गांव के मंच से और फेफना के मंच से माननीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने